हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी के सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारी फेवरेट मिस सू को देखते हैं। मिस सू बोल रही होती है कि मेरा और मिस्टर सेन का शादी का हाफ एन ईयर हो चुका है, पर हम लोग कपल और लाइफ ओनली फ्राइडे के टाइम ही क्या करते हैं, इंटीमेट होने के बाद हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं। हम लोग का शादी ओनली फैमिली का पार्टनरशिप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें कोई भी प्यार नहीं है इस रिलेशनशिप में। इसके बाद मिस्टर सेन मिस सू को देखते सुला के जा रहे होते, तभी मिस सू बोलती है कि मिस्टर सन मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर सन सोफा बैठ जाते और बोलते कि तुम्हें क्या बात करना है, अब बात करो। मिस सू बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या बोली, बोलना जरा दोबारा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैंने लॉयर ऑलरेडी बोलकर डिवोर्स का एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करा लिया है, लिविंग रूम में रखा है, तुम जब भी चाहो उस पे साइन कर सकते हो। मिस्टर सेन बोलते हैं कि मिसेस सू को पता है। तो इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम दोबारा सोच लो, रिग्रेट तो नहीं करोगी ना। तो मिस सू बोलती है बिल्कुल नहीं। इसके बाद मिस्टर सिंह जाने लगता है और जाने से पहले बोलता है कि तुम्हें अगर डिवोर्स ही चाहिए था, जो हम लोग अभी बाथरूम में किए वो क्या था। बात में मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुम तो इस तरह के गेम प्ले करते ही रहते हो, तुम अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मिस्टर सिन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं गेम प्ले करते रहता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे दोबारा प्ले करना चाहोगी तो कभी भी आ सकती हो, मैं फ्री हूँ तुम्हारे लिए। तो मिस तो थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर सिन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है। हमारी फीमेल लीड का पूरा नाम मिस सू यानियन रहता है। बोलती है कि यानियन मिस्टर सिन के अग्री हो गए तुम्हें इससे डिवोर्स लेने के लिए। तो मिस यानियन बोलती है हाँ। मिस सू यानियन बोलती है कि वैसे भी इस रिलेशनशिप पर तो कोई प्यार है ही नहीं, इसको आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती ओके, और बोलती है कि तुम्हें पता है सू फैमिली में क्या चल रहा है। इस बात पे मिस सू यानियन बोलती है कि एक स्कैंडल है, ऐसा बात नहीं है कि मिस्टर सिन को पता नहीं, इसको पता ही होगा ही। की फ्रेंड बोलती है मिस सू यानियन गई कि डोंट वरी, मैं डिवोर्स का केस हैंडल कर लूंगी, साइड मत होना। तो मिस सू यानियन बोलती है कि वैसे भी एक मैरिज है, इसमें कुछ सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ब्रेकफास्ट खा रही होती है। मिस सू यानियन वो केक खाती है तो बोलती है इट्स है कि इसका फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है और बहुत ज्यादा स्वीट है, नेक्स्ट टाइम से आप मेरे लिए अनदर खरीदिएगा, ज्यादा स्वीट ना हो। तो मेट बोलती है ओके मैडम। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के पास उसके एडिटर से कॉल आता है, बिकॉज मिस सू यानियन एक रिपोर्टर रहती है, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। तो बोलते है कि इंटरव्यू लेना किसका है। तो बोलता है कि मिस्टर सेन का। हाँ, मिस्टर सेन और मिस सू यानियन अपने रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किए थे कि वो लोग शादीशुदा है। तभी मिस सू यानियन बोलती है अपने एडिटर से, जो उसका बॉस रहता है, क्या मिस्टर सेन इंटरव्यू देने के लिए रेडी है। तो बोलता है हाँ, उसको जल्दी बुलाता है मिस सू यानियन को। फिर मिस सू ऑफिस आती है, वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, बोलती है कि तुम्हें क्या मिस्टर सिन के बारे में पता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कि मैं उसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। मिस सू बोलती है। तो उसका फ्रेंड बोलती है कि मिस सू मिस्टर सिन के साथ तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, इंटरव्यू देने का क्या मतलब है। तो बोलती है कि मैं लेकर देखती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या पॉसिबल है, तुम्हारा और मिस्टर सेन के बीच में कुछ नहीं होगा ऐसा। तो बोलती है कि नहीं, मुझे अब चाहिए भी नहीं। तभी मिस्टर सेन का लिफ्ट खुल जाता है हमारे फीमेल के सामने। तो मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है बोलता है मैडम। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं इनकी वाइफ नहीं, तो मैडम मत बोलो। तो मिस्टर सेन गुस्सा करते हैं अपने असिस्टेंट पे। मिस सू को लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोलते हैं तो मना करती है, तो चले जाते हैं। फिर हम लोग को नेक्स्ट इंटरव्यू को दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड रेडी हो जाती है मिस्टर सेन से इंटरव्यू लेने के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन से इंटरव्यू ले रही होती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन आप इतने बड़े रिच पर्सन है, आपका कोई स्कैंडल नहीं आता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं डिवोर्स हो चुका है। हमारी फीमेल लीड का असिस्टेंट रहती है और उसका जो एडिटर रहता है वो बोलते है क्या मिस्टर सेन का शादी हो चुका है। इसके अलावा और भी न्यूज लेने के लिए कि अगर ये छपेगा तो उन लोग को अच्छा खासा होगा। तो पूछने लगते है कि मिस्टर सेन आपका डिवोर्स कैसे हो गया, आपका शादी कब हुआ। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि ऑटो में हुआ है, मेरी वाइफ डिवोर्स चली। तो बोलते हैं कि आप ये बात सीक्रेट रखे है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि मैं ये बात सीक्रेट नहीं रखा, अदर पार्टी यानी उसकी वाइफ पब्लिक होने में देना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद मिस सू बोलती है कि मिस्टर सिंह आपका डिवोर्स क्यों हुआ। तो मिस्टर सिंह से कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है, जो रिकॉर्डिंग करी थी उस माइक को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्यों डिवोर्स चाहिए मुझे। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ। वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद उसको थैंक यू बोलती हूँ हैंड शेक करके। मिस सू बोलता है कि रिपोर्टर मिस सू आपने इतना सारा क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं किसी अनदर मैन को आंसर देना सही नहीं समझती। मिस्टर सेन गुस्सा कर चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड का असिस्टेंट आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन कितने लॉयल और हैंडसम है, ऐसा भी फ्रेश ईयर में तो मिस्टर सेन की गर्लफ्रेंड थी ना। तभी मिस सू मन में सोचती है क्या मिस्टर सिंह की गर्लफ्रेंड है, वो भी फ्रेश ईयर में थी उनकी। दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, पर 2 साल पहले उन लोग का ब्रेकअप हो गया। एजेंसी के बाद कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। मिस सू की असिस्टेंट बोलती कि यार इतना हैंडसम एंड गुड लुकिंग और पैसे वाला भी है, पता नहीं कौन डिजर्व करेगा। तो भी हमारी फीमेल बोलती है कि शादी कभी अच्छा नहीं होता है,
तो मिस सू के मोबाइल पे मैसेज आता है मिस्टर सेन का कि हम लोग को डिनर के लिए ओल्ड हाउस जाना है, मॉम बुलाई है, मैं क्या तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाओ। तो मिस सू बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, मैं ड्राइव करके आ जाऊंगी। अमन ने बोलती है कि जब तक हम लोग को प्रॉपर डिवोर्स न हो जाए मैं इसको अभी नहीं छोड़ सकती और दूर भी नहीं जा सकती। तो मिस्टर सेन का ओल्ड हाउस जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते है कि तुम्हें क्या हमारे डिवोर्स के बारे में अपने फैमिली को बताया है। तो मिस्टर सेन नहीं बोलता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने बताया सू फैमिली को। तो हमारी फीमेल मना करती कि मैंने भी नहीं बताया। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी सेन फैमिली और सू फैमिली ओल्ड फ्रेंड है। मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, सेन फैमिली और सून फैमिली एक अच्छे फ्रेंड है और हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ था, एल्डर लोग ने फिक्स किया था, हम लोग उनको ऐसे बताएंगे तो सही नहीं होगा। तो मिसेस सू बोलती क्योंकि तुम अंदर जाओ। तभी मिस्टर सेन की मदर बात कर रही थी मिस सू को जो फादर है वो उसका अनदर अफेयर है, अब उसके साथ एक बेटी भी है मिस टेस के साथ। ये सब हमारी फीमेल सुन लेती है। मिस सू मने बोलती है कि मेरी मॉम एक पुअर मैन से शादी कर रही थी, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, फिर मेरी मदर ने मिस्टर सेन को सन इन लॉ बना दिया और ली अपने प्रॉफिट के दिए। बोल के अंदर जाती है। तभी मिस्टर सेन की मदर बोलती है कि तुम तो सब सुन ही रही हो कि तुम्हारी मदर और फादर के बीच में क्या हो रहा है, डोंट वरी, हम लोग तुम्हारे फैमिली है, सेन फैमिली हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा, तो रेस्ट करो। तो हमारी फीमेल चले जाती। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन ड्रिंक कर रहे थे, तभी उसकी मदर जाती और बोलती है कि मिस तू रूम में चली गई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर सेन की मदर बोलती है कि तुम प्रिटेंड करते हुए थक गए क्या। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम अब क्या बोलना चाहती हो। मिस्टर सेन की मदर बोलती है कि अगर तुम डिवोर्स के बारे में नहीं बताओगे तो क्या मदर को पता नहीं चलेगा। अरे हमारी फीमेल लीड पीछे से अर्श की मदर का बात सुन रही होती है। मिस्टर सेन अपनी मदर को बोलता है कि मॉम हम लोग इसमें फोर्स नहीं कर सकते। कि मिस्टर सेन की मदर बोलती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है मिस सू को लाइक करने के लिए। की मदर बोलती है कि इतने सालों से मैं तुम्हें और सू को साथ में देख रही हूँ, मुझे तुम्हारा पर्सनैलिटी अच्छी तरीके से पता है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। अगर कोई और रहता तो मैं ये सोचती कि तुम मिस सू के लिए डिजर्व नहीं करते। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम हम लोग प्यार को फोर्स नहीं कर सकते। अभी मिस सू मन में बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन जाना न पड़ा तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी अगर तुम मिस सू को चेयर अप नहीं करोगे तो तुम जरूर रिग्रेट करोगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस सू रूम में रहती है। तभी मिस्टर सेन जाते हैं तो मिस सू पूछती है कि मिस्टर सेन तुम क्या अभी भी अपने एक्स से प्यार करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को डिवोर्स होने वाला, तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। मिस सू बोलती है कि बिजनेस इंटरव्यू है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे रही हो, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रही हो। तो मिस सू बोलती है कि अगर तुम्हें जवाब नहीं देना तो ये क्वेश्चन को मैं डिलीट कर दूंगी। तो मिस्टर सेन इसका कुछ ज्यादा क्लोज आते हैं। फिर ब्रदर को बोलता है और बोलता है कि सू फैमिली में इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सू अपना हाथ डरा लेती है और बोलती है कि 1 महीना पहले मैं डिसाइड कर लेता तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। मिस्टर सेन बोलता है कि लगता है कि तुम ये मैटर सीरियसली 1 महीना पहले ले चुकी हो। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने क्या डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किया। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो मैं क्लोज आना चाहता है, पर तुम जैसे लोग मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे लेसन टीच किया। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन ये आपका गुड एक्सपीरियंस होगा, हम दोनों के लिए बेटर होगा डिवोर्स, और वैसे भी मैं डिवोर्स के बाद एक हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर से मुझसे कुछ ज्यादा क्लोज आता है और बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ सब कुछ कटअप करना चाहती हो टाई को। तो हमारी फीमेल बोलती है कि आफ्टर ऑल मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हें इतना लाइक करती है और सू फैमिली में इतना कुछ हो चुका है, मैं उनको बोलूंगा कि तुम्हें डिवोर्स दूंगा तो तू क्या सोचेगी मेरे बारे में। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें दूसरे का सोचना कब से इतना फर्क पड़ने लगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने स्टार्टिंग में से शादी क्यों की थी, क्योंकि एल्डर लोग ने फिक्स किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे साथ लाइक करती हो। मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे जवाब दो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जिसके पास हार्ट ही नहीं होता उसके अंदर फीलिंग ही कहाँ आएंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे पास हार्ट नहीं है, उसके नेक पे बहुत तेज बाइट कर लेता है मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा प्योर और सिंपल हूँ। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास हार्ट नहीं, फिर भी तुम ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, और वैसे भी हम दोनों को अलग सोना है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके। तो मिस्टर सेन चले जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारे लवर के लिए नहीं पोजीशन छोड़ रही हो। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन बोलता है चलने के लिए। तो मिस्टर सेन की मदर मिस सू से बोलते है कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा और कुछ भी हेल्प मांगना होगा तो मेरे पास आ जाना। तो मिस सू बोलती है कि ओके मॉम। मिस सिंह की मदर बोलती है कि ढक्कन अगर ऐसे ही करते रहेगा तो पक्का इसकी वाइफ इसको छोड़कर चली जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस सू के पास उसकी मदर का कॉल आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मिस्टर सेन को डिवोर्स दे रही हो। मिस सू हाँ बोलती है। तो उसकी मदर डिवोर्स लेने के लिए मना करती है। तभी मिस्टर सेन उसे कार के पास चले आते हैं। मिस सू कार का
विंडो का डर नीचे करती है तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम्हारे मदर ने मुझे कॉल किया था और बोला था तुम्हें डिवोर्स ना देने के लिए। तो मिस सू बोलती है कि मेरी मॉम को मेरी डिग्निटी का कोई फर्क परवाह ही नहीं है कि तुम्हें डिवोर्स देना है। फिर अपनी मदर को कॉल करता है और बोलता है कि मैं मिस्टर सिंह को डिवोर्स दे के रहूंगी, जो सू फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है मैं फिक्स करूंगी। तो इसकी मदर बोलती है कि तुम कैसे फिक्स करोगी। इस बात पे सू बोलती है कि मॉम वैसे भी इस सिटी में बहुत सारे रिच पर्सन है मैं शादी कर सकती हूँ, जैसे कि सिकी चैन फैमिली एग्जाम्पल पे। वैसे भी मैं उसको स्कूल टाइम से जानती हूँ और चैन फैमिली का कंडीशन ही बहुत अच्छा है। उन्हें बोलती है कि मुझे माफ करना चाहिए, मैं तुम्हारा ऐसा शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। वे मिस्टर सिंह गुस्साते हुए मैंने बोलता है कि कल ही मैंने इसको डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन किया और आज किसी अनदर मैन से शादी करने के लिए इतना डेस्परेट हो रही है। मिस सू बोलती है कि मुझे माफ करना, जैसे मेरी मदर तुम्हें बहुत डर कर रही है। वैसे भी तुमने तो ऑलरेडी डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन कर दिया, हम लोग को जाके ऑनली डिवोर्स सर्टिफिकेट ही लेना है। वैसे भी मिस्टर सिंह जब तुम फ्री हो गए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी या फिर तुम मुझे कॉल कर लेना इस वीक में। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं ओके। फिर हमारी फीमेल चली जाती है तो मिस्टर सिंह किसी को कॉल करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस सू ऑफिस पे काम कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पे सच जाता है तो वो खोल के देखने लगती है पोस्ट को। उसकी फ्रेंड मैसेज की थी, उसकी फ्रेंड मैसेज की थी कि तुम हमने कल डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन किए थे और आज देखो मिस्टर सिंह अपनी लवर के साथ है। तो हमारी फीमेल लीड उन लोग का पोस्ट देखने लगती है, इसमें मिस्टर सिंह उसको 99 रोज दिए थे। तू बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम्हारे लवर वापस आ गए, इसलिए कल रात को तुम ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ। फिर उसकी फ्रेंड फोन करती है मिस सू की और उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर सिंह अपनी लवर को पर्सनली पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट गया है, उसे 99 रोज भी दिया है। तभी मिस सू मुझे बोलती है कि हम लोग का शादी का 6 महीने हो चुके हैं लेकिन मिस्टर सिंह मुझे एक सिंगल रोज नहीं दिया है। तो मिस सू बोलती है कि वैसे भी सम मैन और ब्यूटीफुल गर्ल साथ में उन लोगों को कॉम्बिनेट करना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें शादी से पहले ही बोला था कि मिस्टर सिंह में बट मैं की लवर है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानकर उसने शादी कर ली। तभी मिस सू की असिस्टेंट आती है और बोलती है कि आपको पता है मिस्टर सिंह अपने साथ एक मेल पार्टनर को लेकर आया है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह को दिखाया जाता है वो अपनी लवर को लेने के लिए गया था तो वो हक करने के लिए जाती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया उसके बिहाफ में। रोज मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज उसने बोला तुम्हें देने के लिए। मिस्टर सिंह से पूछती है कितने साल तक तुम कैसे थे। तो मिस्टर सिंह उसको जवाब देता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कैसा हूँ। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे टीआर न्यूज़पेपर से मुझे रिपोर्ट करना, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। तो मिस्टर सिंह हाँ बोलता है। उस गर्ल का नाम मिस मू रहता है। के बाद मिस सिंह चली जाती है एडिटर के ऑफिस से, बोलती है क्या हुआ एडिटर। मिस यू बोलती है कि मिस सू बहुत दिनों बाद हम लोग मिले। तो एडिटर बोलता है कि तुम लोग क्या दूसरे को जानते हो। सू बोलती है कि हाँ मैं और सू हम लोग क्लासमेट हुआ करते थे। और मिस सू बोलती है कि हम लोग इतने फैमिलियर नहीं है। फिर बोलता है कि मिसेस मू और आप दोनों यही चीफ एडिटर बनेंगे टीआर ग्रुप के, तुम दोनों ही अच्छे से सक्सेसफुल करोगे। सही बोला ना मैंने मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मिस मू टॉप स्टूडेंट है जो अभी अभी स्टडी करके अब्रॉड से वापस आई है, वैसे भी रिपोर्टर सू से उसका ज्यादा एबिलिटी है। सू बोलती है कि मिस्टर सिंह अगर आप इतना ही मिस मू को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है तो क्यों नहीं आप उसके लिए टीआर ग्रुप हायर ही कर लेते हैं। तो मिस्टर सिंह मिस सू के पास जाके बोलता है कि अगर मैं टीआर ग्रुप को हायर कर लूंगा तो हो सकता है कि तुम्हारा पोजीशन चेंज हो जाए और तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। मिस मू और भी रोमांटिक को बोलती है कि मिस्टर सिंह अगर तुम मुझे रिकमेंड नहीं किए होते तो मैं क्या तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती थी। तो बोलती है कि मिस्टर सिंह अब मिस मू को लेकर इतना वरी होता है कि जब वो अब्रॉड से वापस घर आई तो उसके लिए काम भी अरेंज कर दिए। तो मिस्टर सिंह बोलता है क्या वो जेलस फील कर रही हो। तो मिस सू बोलती कि नहीं, वैसे भी जर्नलिस्ट का काम कुछ ज्यादा सेंसिटिव होता है। और मिस सू बोलती है कि जब तुम्हारा मिस मू के संग शादी हो जाएगा तो मैं खुद पर्सनली इंटरव्यू लूंगी। मिस सू बोलती है कि वेलकम पार्टी होगा तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। तो मिस सू बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मिस्टर सिंह अपना फन करेंगे और उनकी वाइफ कोई माइंड नहीं करेगी अगर घर नहीं जाएंगे तो। वो बोलकर मिस सू से चली जाती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि कोई केयर नहीं करी, चलो अच्छा है। जब हमारी फीमेल अपने ऑफिस में रहती है तभी उसकी असिस्टेंट जाती है और बोलती है फैमिली की मिसेस मू इलिजिबेथ चाइल्ड और मिस्टर सिंह की लवर है, फर्स्ट लवर है और मिस्टर सिंह उसको टीआर ग्रुप का चीफ एडिटर बनाना चाहते हैं। और उसकी असिस्टेंट बोलती है कि वैसे भी मिस सू से बच के रहिएगा। तो मिसेस सू बोलती है कि जब तक मेरे से पंगे नहीं लगी मैं उसको अब कोई भी पंगे नहीं लूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चाहती है। तो जब साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं सो अपने फ्रेंड को बता रही थी कि मिस्टर सिंह मिस मू को ग्रुप लाए थे उसे चीफ एडिटर बनाने के लिए। इस बात पे मिस सू की फ्रेंड बोलती है क्या मिस्टर सिंह पागल हो गया है, बीमार है। हमारी फीमेल लीड विंडो को बाहर देखती है कि मिस मू और मिस्टर सिंह दोनों साथ में है। तो बोलते है कि लोगों को क्राई गर्ल पसंद आता है, डिसेंट फ्लावर नहीं। इसको बोलते है कि डिवोर्स हो रहा अच्छा ही हो रहा है। कभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम तो मिस्टर सिंह को लाइक करती थी, तुम उसको डिवोर्स देकर मिस मू को दे रही हो, मैं रिग्रेट नहीं हो रहा है। तो मिस सू बोलती है कि नहीं, मैं खुद को रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगी।
तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि ऐसे वेलकम पार्टी तुम्हारे ब्रदर ने अरेंज किया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम रोक क्यों रही हो। इस बात पे मिस मू बोलती है कि तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं जाना चाहती हो बिकॉज तुम मिस सू को लेकर केयर कर रहे हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं उसको डिवोर्स दे दिया, मैं उसका केयर वाला क्यों करूँ। मिस मू बोलती है कि वैसे भी मिस सू ने बोला है कि तुम्हें आज घर आने का चलाती है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और को डेटिंग कर रही है, वो नहीं चाहती कि तुम घर जाओ। तो मिस्टर सिंह गुस्सा करता है और मिस मू को हाथ पकड़ कर उसके पार्टी में चले जाता है। उसके फ्रेंड और मिस सू दोनों बातें करते हुए ड्रंक हो जाते हैं। तभी फ्रेंड बोलती है कि मुझे ऐसा डाउट लगता है कि तुम सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हो। तो मिस सिंह बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी उसकी फ्रेंड मिसेस मू को और मिस्टर सिंह के साथ वाला पिक दिखाता है हमारी फीमेल लीड को। वीडियो में मिस्टर सिंह का फ्रेंड बोल रहा होता है कि तुम इतने सालों से वेट कर रहे थे मिस मू का, अब वापस आ गए, ये अपॉर्चुनिटी को तुम्हें क्रैप करना होगा। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम गिव अप कर दो मिस्टर सिंह पे। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे अब उसका कोई भी केयर नहीं है और वो डिवोर्स को सेलिब्रेट करने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सिंह का दिखाया जाता है अपने मिस्टर सिंह का फ्रेंड लोग बोल रहा होता है कि तुम मिस मू का वेट कर रहे थे, तुम ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर लेना चाहिए। उसको टेस्ट करने के लिए वान को बोलता है। तो मिस्टर सिंह मिस मू को बोलता है कि तुम अपना लाइन क्रॉस मत करो, इनएप्रोप्रिएट हो बोल के चले जाता है। तो मिस मू बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम क्या अभी भी मिस सू के बारे में सोच रहे हो। वो पूरा गुस्सा करती है और जाने पर मिस्टर सिंह देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी फ्रेंड बाहर बैठे। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम इतना ड्रिंक क्यों की हो। फिर उसको कैरी करता और घर में लेके जाता, उसको बेड पे सुलाता है। हमारी फीमेल लीड को नाइटमेयर आ रहा था तो मिस्टर सिंह उसको प्यार से थपकी मारता है। मिस सू नाइटमेयर में देखती है वो जब केक खाती है तो उसकी मदर उसको मारती है और बोलती है कि तुम केक क्यों खाई, जब तुम मोटी हो जाओगी तो। बोलती है कि जब तुम मोटे हो जाओगे तो सिंह फैमिली दोनों शादी कैसे करेगी। बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उसकी मदर। उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी एक गर्ल है, इस पे तो की चिल्लाती है, उसको बहुत गलत तरीके से टच कर रहे थे। फिर हम लोग को पता चलता है कि सो फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं रहती है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैंने बोला था बॉय को अडॉप्ट करने के लिए, ना कि गर्ल को अडॉप्ट करने के लिए। उसको लॉकर में बंद कर देता और खाने के लिए डॉगी वाला फूड देता तो वो नहीं खाती। ये सब सपना देख रही होती है मिस सू। तो मिस्टर सिंह उसको काम डाउन करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती तो मेड खाना लेती है और बोलती है कि मिस सू आपका क्या मिस्टर सिंह के संग फाइट हुआ। सुबह सुबह वो लगेज लेके बिजनेस ट्रिप पे चले गए हैं। सू बोलती है कि आंटी मैं डिवोर्स देने वाली हूँ। मिस्टर सिंह को तो मेट बोलती है कि तो आपको पता है ना कि सू फैमिली आपको कितना फोर्स किया था सिंह फैमिली से शादी करने के लिए, आप डिवोर्स कैसे देंगी। तो बोलती है कि आंटी मैं अपने लिए अब जीना चाहती हूँ, मैं मिस्टर सिंह की वाइफ नहीं बनना रहना चाहती हूँ। तो बोलती कि ओके पहले आपको सू फैमिली से कहा लेना होगा। तो बोलती कि ओके। तभी हमारी फीमेल लीड के पास एडिटर का कॉल आता, उसको मिस्टर सिंह का स्पेशल इशू के साथ इंटरव्यू लेना था, उसको बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा। बोलती है ओके। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी प्यारी सी असिस्टेंट के संग जाती है बिजनेस ट्रिप पे। असिस्टेंट बोलती है कि वैसे भी हम लोग के साथ मिस मू भी जाने वाली है। तभी दिखाती है उधर मिस मू मिस्टर सिंह के साथ कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है देखो इन लोग को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है कि इन लोग का अगर रूमर्स फैल गया तो मिस्टर सिंह और मिस मू का अफेयर चल रहा है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मिस मू को क्यों फर्क पड़ेगा, वो लोग इससे नहीं डरते हैं। मिस मू आती है और बोलती है कि एडिटर इन चीफ हम लोग का अरेंज किया इंटरव्यू मिस्टर सिंह के साथ, हम दोनों साथ में काम करेंगे, उससे हैंडशेक करती। तो बोलती ओके। मिस्टर सिंह बोलता है कि रिपोर्टर सू अगर कल रात को आप अच्छे से आराम नहीं किए तो फ्रंट कैमरा में मिस मू को रहने दीजिएगा। तो मिस मू बोलती है कि मिस्टर सिंह डोंट वरी, जो मैं स्टार्ट की मैं ही फिनिश करूंगी, किसी और का जरूरत नहीं उसको फिनिश करने के लिए मेरे लिए। सू बोलती कि ओके हम लोग चलते हैं। वैसे भी मिस्टर सिंह ने मेरे को अपग्रेड बिजनेस क्लास में, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैं अच्छे से सो नहीं पाऊंगी। रिपोर्टर सू बोलता है कि मिसेस मो अगर आपको हेल्प चाहिए तो मिस्टर से हेल्प मांगिएगा, वो सॉल्व करने में बहुत अच्छे हैं। मिस्टर सिंह बोलता है कि रिपोर्टर सू आपका वर्ड कुछ ज्यादा ही हार्ड है। तो फिर चुप हो जाती है। तो मिस मो बोलती है कि मिसेस मू बोलती है कि मिसेस सू अगर आप बोलोगे तो मैं मिस्टर सिंह को बोलकर आपका भी अपडेट करा सकती हूँ। तो बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, मैं खुद करा लूंगी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ तुम खुद पे निर्भर हो ना, और बोल के चले जाता है। इसमें बोलती है कि ओके मैं जा रही हूँ, मुझे मिस्टर सिंह के साथ रहो, और बोल के चली जाती है। जब फ्लाइट टेक ओवर होता है इसके बाद हमारी फीमेल लीड एरोप्लेन से नीचे उतरती है। तो मिसेस मो बोलती है कि मैं मिस्टर सिंह के कार से जा रही हूँ, तुम लोग क्या चलोगे। तो मिस सू बोलती है कि उसका जरूरत है, मैं टैक्सी ले लूंगा, बोल के चली जाती है। मिस मो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस सू मुझे लाइक नहीं करती, हम लोग का रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग में ले रही है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ऐसा बात नहीं को तुम्हें लाइक नहीं करती है। इस मू बोलती है कि मुझे जाते एक्सप्लेन करना होगा हम लोग का रिलेशनशिप, हम लोग बस फ्रेंड जैसा था कुछ नहीं। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, अगर वो इतना ही केयर करती तो मुझे थोड़ी ना डिवोर्स देती। हमारी फ्रेंड रेड जा रही थी तभी उसको मिस्टर चेन मिल जाता है। तो बोलते है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मिस्टर चेन बोलता है कि मैं मिस्टर स्टेप से वापस जा रहा हूँ शंघाई। मिस्टर चेन बोलता है कि मैंने सुना तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके भाग रही हो क्या। बोलती नहीं बस मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दी हूँ। तो मिस्टर चेन बोलता है कि डोंट वरी डिस्करेज मत होना। इसके बाद में सू मिस्टर चेन के कान में बोलती है कि मुझे शादी का प्लानिंग कर नेक्स्ट तुमसे करूंगी। चेन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें किसी और तरीके से एटीट्यूड को रिपे कर सकता हूँ, पर ऐसे नहीं। तो बोलती कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे। वो एग्री हो जाता है। तभी मिस्टर सिंह मन में सोचता है शायद। तभी मिस मू बोलती है क्या तुम पूछोगे नहीं मिसेस
खुश है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर मैं पूछूंगा तो बताएगी। फिर मन्ना बोलता है कि वैसे भी लास्ट टाइम वो चैन को टीज कर रही थी, क्या सचमुच से शादी करेगी? फिर किसी से बात करता है तो हमारी फीमेल लीड के पास की मदर का कॉल आता है। तो बोलती है कि मॉम डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। तो मिस स्नो बोलती है कि तुम भी इसी होटल में रहोगे, क्या कोइंसिडेंट है? तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ये होटल को ऑन करता है सिंह फैमिली। तो मिस्टर सिंह को थैंक यू बोलती है इस होटल में रहने देने के लिए। कटनी स्नो बोलती है कि मिस्टर सिंह मैं तुम्हारे नेक्स्ट रूम में रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी जरूरत होगा तुमसे हेल्प चाहिए। तो हमारी फीमेल इग्नोर कर चली जाती है और मैंने बोलती है कि मैं इन लोग का बात सुनूंगी तो ओवर थिंकिंग करूंगी। फिर रूम में बैठ के काम कर रही होती और मिस स्नो और मिस्टर सिंह के बारे में सोच रही होती और बोलती है कि वैसे भी क्या वो मिस्टर सिंह के रूम में रहने वाली है। जो ग्रुप मैसेज होता है उसमें से वो हट जाती है। तभी मिस्टर सिंह के पास उसका फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी वाइफ हम लोग का ग्रुप से हट गई है। तो मिस्टर सिंह देखता है और उसका वाइफ नहीं रहती। फिर मैंने बोलता है कि तुम अभी भी केयर नहीं करती हो। दूसरी तरफ हमारी फीमेल ने बोलती है कि मिस्टर सिंह का मिस पे बहुत सालों से क्रश था, फाइनली वो लोग एक हो जाएंगे। फिर मिस्टर सिंह कॉल करता है मिस सू को किस करने के लिए। सू बोलती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी ब्यूटीफुल गर्ल है, फिर भी तुम मुझे काम में तब करते। मिस्टर सिंह बोलता है क्या हुआ रिपोर्टर से, तुम जलस फील करती? बोलती कि मैं जलस फील नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रुप से इसलिए हटी थी बिकॉज मैं बोरिंग न्यूज देख के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी मेरे रूम का बेड बहुत बड़ा है और तुम आओगे तो मैं हाफ शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। सू बोलती है कि तुम्हारे रूम में मिस मू नहीं है। तो मिस्टर सिंह बोलता है मैं नहीं चाहता कि वाइफ मुझे सू करे कि मैंने शादी में उसको चीट किया, क्योंकि हम लोग अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है ना। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम किसी भी के साथ रहो, तुम्हारी फ्रीडम है, बोल के फोन कट कर देती है। फिर बोलती है कि मिस्टर सिंह मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कॉल तो नहीं किया था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अपना रेपुटेशन बस बचा रहा होगा। फिर मिस्टर सिंह बोलता है कि मिस सू तुम अभी भी बोल रही हो कि तुम मेरा केयर नहीं कर रही हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल इंटरव्यू मिस्टर सिंह का लेने के लिए वेट करते हो। मिस स्नू को कॉल करती है, मिस स्नू मना कर देती है तो खुद इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें फैक्ट्री के बारे में क्या पता है। तो हमारी फीमेल नीड एक डिटेल एक्सप्लेन कर देती है। मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, तुम एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, तुम्हें हर चीज का इन्फॉर्मेशन तो पता ही है, पता है तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। मिस सू बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं किया था, मैं तुम्हें सारी से पहले हर एक चीज टीचर इन्फॉर्मेशन निकाला था। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ तुम तो हो ही प्रोफेशनल, नेक्स्ट भी तुम फॉलो करोगी। इसके बाद हमारी फीमेल बाहर जाती है तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि अगर हम लोग ऐसे मिस्टर सिंह को फॉलो करेंगे तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। फिर देखती है सामने से मिस्टर सिंह टू के साथ आ रहे हैं तो उसके असिस्टेंट बोलती है कि दिन भर काम हम लोग करते हैं, एकदम हीरोइन की तरह आ रही है। मिस्टर सेन मिस सू को बोलता है कि टीचर तुम्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो मिस मो बोलती है कि साथ में चले। तो हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं मैं काम खत्म करने के बाद आऊंगी। उसके साथ जो असिस्टेंट रहती है वो बोलती है क्या तुम मिस्टर सिंह को जानते हो, तुम लोग एक ही साथ में स्टडी क्यों कही, तो मिस्टर सिंह की वाइफ तो नहीं होना क्योंकि तुम दोनों का साथ में डिवोर्स हुआ है। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं होंगी। तो बोलते नहीं हो सकता नहीं होगी, फिर चली जाती है। हमारी फीमेल उठ के उसके फ्रेंड लॉयर सू कॉल की थी, वो बोल रही थी कि तुम क्या से मिलने के लिए मिस्टर सिंह और मिस मो के साथ जा रही है। तो बोलती कि नहीं मैं अकेले जा रही हूँ। तो मिस्टर सिंह मिस मो के साथ कैसे जा सकता है। लॉयर सू बोलती है उसकी फ्रेंड पे बोलती कि वैसे भी वो उसकी लवर है, नेक्स्ट वाइफ होने वाली थी, क्यों नहीं जाएगा। दरवाजा नॉक करती तो मिस्टर सिंह दरवाजा खोलता बोलती कि वाइफ तुम आ गई। तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है तो मिस्टर सिंह पकड़ लेता है। तो लॉयर सू बोलती है कि वो क्या पागल हो गया है मिस्टर सिंह, तुम्हें वाइफ कैसे बोल सकता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि लॉयर सू मेरी वाइफ वापस आ चुकी है, फोन रख सकते, काट देता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है मन में कि मिस्टर सिंह करना क्या चाहता है। मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर टीचर को पता चल रहा है कि हम लोग को डिवोर्स होगा तो तुम्हारी वरीड होंगे। फिर दोनों साथ में जाते हैं तो हमारी फीमेल टीचर की वाइफ को गिफ्ट देता है, बोलती कि तुम लोग बातें करो मैं खाना देख के आती, चली जाती है। तभी मिस्टर सिंह और मिस सू को टीचर ब्लेसिंग करता है कि तुम दोनों जल्दी से एक फैट बेबी को बर्थ करो। तो मिस सू ताने मारते हुए बोलती है कि वैसे भी मिसेस के लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टर सेन नहीं। तभी टीचर बोलता है कि तुम गलत बोल रही हो। पूरी टाइम ने जब मिस्टर सेन मिडिल ऑफ द रात में बहुत बीमार हो गया था तो मिस सू ने बहुत ज्यादा केयर की थी और आधी रात में जाके मेडिसिन लेकर आई थी और उसको घर भी पहुंचाई थी। मिस्टर बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो टीचर की वाइफ बोलती है कि तुम्हें नहीं पता बिकॉज तुम कंफ्यूज थे। फिर मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती है स्कूल टाइम से ही। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग वैसे भी ओल्ड फ्रेंड थे ना, के हिसाब से मैंने ये सब किया था। फीमेल बोलती है कि मैं जाके खाने में हेल्प करती चली जाती है। तभी टीचर की जो वाइफ होती है 2 ब्लैंकेट लेके आती है, एक मिस मो के लिए और मिस्टर सिंह और मिस सू को एक ही ब्लैंकेट देती है। मन में हमारी फीमेल सोचने लगती है कि हम लोग को तो डिवोर्स होने वाला है। तभी मिस्टर सिंह आके बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ में साथ में सोते हैं, मुझे कुछ ज्यादा गर्मी लग रहा है, मैं इसके साथ सो जाऊंगा। टीचर की वाइफ मिस मुकवा से लेके चली जाती है तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम लिविंग रूम में सो, उसको ब्लैंकेट देके चली जाती है अंदर जो बैठी थी। तभी उसकी लॉयर फ्रेंड कॉल करती है, बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम्हें कुछ किया, तो तुम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ कर सकता है। सू बोलती है, फिर बोलती है कि मिस मुक है, तो बोलते है कि नेक्स्ट रूम में, बोलती है कि मैं भी वहाँ पे देखना चाहती हूँ सब क्या क्या हो रहा है।
मिस टू बोलती है कि मिस्टर सिंह वॉशरूम में है। कि हमारी फीमेल एम्प्लॉयर्स उससे बात कर रही होती थी। मिस्टर सिंह उसको देखते हैं और बोलता है कि दूसरे से जब बात करती थी इतना हंस हंस के बात करती है और मेरे साथ हमेशा इतना कोल्ड क्यों रहती है। इसके बाद मिस्टर सिंह उनके सामने चले जाते हैं। तो मिस टू देखने लगती है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं क्या मैं बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है मुझे ऐसा देखकर। तो मिस टू बोलती है कि मैं डिवोर्स हो गया, तो मैं अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहती हूँ, मुझे स्थावर लेना। वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सिंह अपने कप को क्लीन कर रहा होता है तो लॉर्ड शिव का मैसेज आता है कि वैसे भी मिस्टर सिंह पहले से कुछ अच्छा था ना, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही मना किया, तुम ब्लाइंड थी। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि मैं इतना बुरा हूँ। मिस्टर चैन का कॉल आता है तो हमारी फीमेल लीड वापस आती है तो बोलता है कि मिस्टर चैन का कॉल आ रहा था, जिससे कॉल से चली जाती है। तो मिस्टर बोलता है कि फिर से मिस्टर चैन। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर चैन से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर सिंह चले आते हैं, उसके हाथ से फोन ले लेते हैं। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर तुम मिस्टर सिंह को डिवोर्स दे दे तो मुझे चूज करो शादी करने के लिए। मुझे पता है कि मिस्टर सिंह बिल्कुल भी वो सब चीज में अच्छा नहीं है, पता है कि मिस्टर सिंह उतना कैपेसिटी नहीं रखता है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चोरी करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि मैं डिसिप्लिन सिखाना ही होगा। तभी हमारी फीमेल फोन लेती है और मिस्टर सिंह को बोलते है कि तुम मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह मिस सू को पकड़ लेता और बोलते है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, जब मैं करता था तो मैं दर्द से चिल्लाती थी और हमेशा स्टॉप करने के लिए बोलती थी, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मिस सू बोलते है कि मिस्टर सिंह तुम ज्यादा कुछ मत करो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हम लोग का डिवोर्स नहीं हुआ, तुम अनदर मैरिज पार्टनर ढूंढने भी लगी, ओवर डूइंग कर रहा हो या फिर तुम कुछ ज्यादा कर रही हो। हमारी टीममेट बोलती है कि मैं सू फैमिली के लिए एक मोरा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो मैं नहीं होंगे तो कोई और होगा। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम सू फैमिली में मत जाओ, सभी हम लोग एक मैन और वुमेन है। हमारी टीममेट बोलती है कि हम लोग का शादी एक इंटरेस्ट के लिए हुआ था। मिस्टर सिंह बोलता है कि हम लोग का शादी एक इंटरेस्ट के लिए हुआ था, तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो क्या। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे ऐसा बेड पार्टनर ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। बोलता है कि मैं सब नहीं सुनना चाहता हूँ। तो मिस सू बोलती है कि मुझे स्टार्टिंग से ही मैरिज को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। तो कहाँ चली जाती है। नेक्स्ट डे जब बाहर निकलती है तो मिस मू बोलती है कि तुम दोनों क्या वापस से साथ हो गए। तो मिस सू बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वापस सिटी जाते ही डिवोर्स प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे। मिस सू बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। मिस सू बोलती है कि मिस मू मुझे फेक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद है जो मेरे सामने वीक पर्सन बनने का नाटक करे। हम दोनों को ही पता है, इसलिए तुम मुझे प्लीज मत करो ना, हम लोग कभी फ्रेंड भी नहीं रहेंगे। हाँ, मेरा और मिस्टर सेन का ओनली अरेंज्ड मैरिज हुआ था, हम दोनों के बीच में कोई भी इमोशन नहीं है। मिस मू बोलती है कि अगर मिस्टर सेन के लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं तो आधी रात में तुम उसके लिए मेडिसिन क्यों लाने गई थी। तो मिस सू बोलती है कि अगर कोई अनदर पर्सन रहता है फिर डॉग भी रहता तभी मैं यही करती। तो मिस्टर सिन आ जाते हैं और बोलते हैं कि थैंक्स टू यू मिस्सेस सू नट जेनरस होने के लिए। सू बोलते हैं कि थैंक यू मिस्टर सेन, मैं इतना ही काइंड हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता था कि रिपोर्टर सू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, पर आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। मिस सू बोलती है कि वैसे भी हम लोग का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, इसलिए भूलना मत, वापस जाके हम लोग जो एग्री किए थे उसी पे डील करना है। पर मिस सू चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम पूछना क्या चाहती है, मुझे सब कुछ पता है। तो मिस सू बोलती है कि हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा साथ में होना। तो मिस्टर सेन बोलता है बिल्कुल नहीं, ये पता है कि मैं तुम्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ ऑल द टाइम, तो तुम दोबारा प्रोवोक की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वार्न कर रहा हूँ। लोग गुस्सा करते रह जाती है। हमारी फीमेल चली जाती है चीफ एडिटर के ऑफिस में, बोलती है कि मिस्टर सिंह का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, आई मीन इंटरव्यू वाला। इस बात पे चीफ एडिटर गुस्सा करता और बोलता है कि तुम्हारा मिस्टर सिंह का इंटरव्यू लीक हो चुका है। फिर गुस्सा करता है तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी, मैं खुद ही मैटर हैंडल करूंगी। फिर मिस्टर सिंह को मैसेज करती है कि उसे दोबारा इंटरव्यू लेना है। मिस्टर सिंह उसको कॉल करके बोलता है 10 बजे रात को मेरे रूम में आ जाना। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह का वो मैसेज रिप्लाई कर रहा था उसका फ्रेंड, तो मिस्टर सिंह उसके हाथ से लेकर उसको कॉल करके खुद बुलाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सिंह रूम में रहता है तो हमारी फीमेल इंटरव्यू देने के लिए जाती है। सिंह से इंटरव्यू ले रही थी, मिस्टर सिंह उसको क्लोज पकड़ के अपना लैप से बैठा देता है और बोलता है फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऐसा देख रहा हूँ, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़ाई से तुम कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। मिस सू बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम्हें इसी वाला हरकत क्यों कर रहे हो। हमारी फीमेल लीड ने क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टर सिंह तुम जो और स्टूडेंट लोग को स्पॉन्सर करते थे अचानक तुम क्यों रोक दिए। तो मिस्टर सिंह बोलता है 5 को पता है, जिस दिन उसको ड्रग दिया गया था हमारी फीमेल लीड एंटीडोट का काम की थी, आई मीन उसके साथ नाइट स्पेंड की थी मिस्टर सिंह के बॉडी से ड्रग निकालने के लिए। अब याद करके हमारा मेन लीड अपनी वाइफ को किस कर रहा होता है और बोलता है कि मेरी वाइफ गुस्सा है क्योंकि मैंने पूरा स्टूडेंट लोग को स्पॉन्सर करना बंद कर दिया। रिपोर्टर सू मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, मेरी वाइफ भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिंह को दूर के हट जाती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि डोंट वरी, मैं प्रॉपर्ली तुम्हारा इंटरव्यू का आंसर दूंगा। फिर हमारे फीमेल लीड इंटरव्यू लेती है मिस्टर सिंह का, बोलती है कि थैंक यू फॉर इंटरव्यू देने के लिए। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो, क्या रीजन दो, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तो मिस सू बोलती है कि तुम क्या सबसे मेरे लिए अच्छे थे मिस्टर सिंह। फिर वाइन का ग्लास लेती है और बोलती है कि मैं एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूँ, पर मैं एक अकाउंट और मैं तुम्हारे साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे से अलग है, और बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर सिंह वही वाइन का ग्लास ले लेता है
का फ्रेंड कॉल कहते हैं कि मिस्टर सेन तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ मिस्टर चेन से शादी करने वाली है। तो बोलते हैं कि वो बंद करो अपना। तो मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें नहीं पता पर सभी सर्कल को पता है, एंड फ्रेंड सर्कल को। तो मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है। फिर वाइन का ग्लास उसी ग्लास से पीते से हमारी फीमेल पी थी। इसके बाद हमारी फीमेल ऑफिस में रहती है और मन में सोचती है कि वैसे भी लीक कौन कर रहा है मेरा इंटरव्यू। फिर मिस मू चली जाती है और बोलती है कि मिसेस सू मैंने सुना है कि आपका इंटरव्यू लीक हो गया मिस्टर सेन वाला, मैं आपके लिए बहुत वॉरिड हो रही थी। तभी मिस सू बोलती है कि तुम्हें वॉरिड होने का जरूरत नहीं, मैं दोबारा मिस्टर सेन से इंटरव्यू ले चुकी हूँ। तभी उसके पास कॉल आता है, उसकी मदर करते घर चली जाती है और फाइल ले लेती है मिस मू। तो सू हाउस जाती है तो वहाँ पे मिस्टर सेन नहीं रहता है। उसके बाद मिस सू की मदर बोलती है कि मिस्टर सेन डिवोर्स का बात किसने स्टार्ट किया था। तो मिस्टर सेन अपनी वाइफ को कवर करते हुए बोलता है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैं वापस अब्रॉड से आया था, वो जेलस फील करती इसलिए ट्रोल क्रिएट कर रही है। तभी हमारी फीमेल मदर बोलती है कि मिस्टर सेन मेरा साइड ले रहा है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अभी उसकी मदर हमारी फीमेल लीड को स्टडी रूम में आने के लिए बोलती है तो जाने लगती है। तो मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें पता है सू फैमिली का स्टॉक फ्लक्चुएट हो रहा है तो सेन फैमिली को तो हेल्प करना बनता है ना। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम्हें तो फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उसकी मम टर्न होती है, फिर उसको ठीक करने लगती है मिस्टर सेन को और बोलती है उससे पहले बॉम्ब को पता नहीं लगना चाहिए। फिर उसके अंदर जाती है स्टडी रूम, इसकी मम उसको डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर सेन से डिवोर्स लेने की। पिक्सी मेजर बोलती है कि वैसे भी कोई भी मैन के आउटसाइडर तुम रहती है, तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, तुम उसे डिवोर्स नहीं लोगे क्योंकि सेन फैमिली पर सू फैमिली डिपेंड है। तभी हमारी फीमेल मदर बोलती है कि मैं सू फैमिली को तो बर्बाद कर करूंगी क्योंकि हमारी फीमेल अडॉप्टेड डॉटर रहती है सू फैमिली की, बायोलॉजिकल नहीं रहती है। उसकी मदर उसको बहुत ज्यादा पुली करती थी। सू फैमिली का जो रहता है वो चले जाता है तो हमारी फीमेल को कानपुर उसकी मदर लेके जाती है और बोलती है कि इसको बोलो कि तुम मिस्टर सेन को डिवोर्स नहीं दोगे क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टी डिवाइड करने का बात करने वाले थे। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मिस्टर सेन को डिवोर्स दूंगी, अगर आपको प्रॉपर्टी डिवाइड करना तो कर लीजिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो हमारी फीमेल को धक्का लग जाता है, नीचे गिर जाती है। मिस्टर सेन अपनी वाइफ को उठाता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सू फैमिली में ऐसा रिस्पेक्ट किया जाता है। बोलती है कि मेरा सू फैमिली में इतना रिस्पेक्ट है इसलिए हम दोनों के लिए बेटर होगा डिवोर्स क्योंकि मैं तुम्हारे कोई काम की नहीं हूँ अब। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर सू फैमिली का डिवाइड हुआ तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो हमारी फीमेल मनु बोलते है कि मैं यही तो चाहती थी, अब मैं नेक्स्ट प्लान में एग्जीक्यूट करूंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि एज अ हस्बैंड के हिसाब से मुझे से सू फैमिली को तो हेल्प करना बनता है ना। तो हमारी फीमेल मना कर रही होती है और बोलती है कि हम लोग का प्यार ओनली फ्राइडे को ही रहता है, इसलिए तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें बहुत केयर कर रहे हो। तो मिस्टर सिंह मन में सोचता है कि मैं सचमुच इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया है क्या। उसकी मदर को ज्यादा ही मस्का लगाने लगती है मिस्टर सिंह को। तो मिस्टर सिंह 700 मिलियन का उसकी मदर को दे देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं ये प्लान भी फ्लॉप हो गया सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का। मिस्टर सिंह अपनी वाइफ को लेकर बाहर चले जाता है। तो बाहर जाने के बाद हमारी फीमेल मिस्टर सिंह पे कुछ ज्यादा गुस्सा करती है बिकॉज उसके वजह से इसका प्लान जो फेल हो गया था सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का। तो मिस तू बोलती कि मिस्टर सिंह तुम्हें चाहिए मुझसे क्या। तो मिस्टर सिंह बोलता कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, क्या मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता एक बार भी। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें बोलने का ये मतलब है कि मैं उन लोग को हेल्प करके गलत किया। तो सू बोलती है हाँ। मिस्टर सिंह बोलता है कि जो पर्सन तुम्हें लाइक करता अगर तुम उसे डिस्टेंस बना लोगी तो लाइक कैसे करेगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग का शादी हम लोग कभी साथ नहीं चल सकते। हमारे फीमेल बोलती है कि 700 मिलियन मेरे ऊपर डेब्ट रहा, मैं तुम्हें वापस दे के रहूंगी और मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगी। वो बोलकर चली जाती है। तो हमारा मेल बोलता है कि तुम्हें ओनली पैसे का फर्क पड़ रहा है, मैं तुमसे प्यार करते हुए नहीं दिख रहा है। इसके बाद मिस्टर सिंह घर जाता है तो उसकी मदर को बोलता है कि मॉम सू फैमिली में से इनका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम मिस सू के साथ अच्छे थे तो सब कुछ तुम्हें बता देती। मिस्टर सिंह की मदर बोलती है कि सू लिए बहुत ही बेकार प्लेस है उसका घर यानी सू फैमिली। मिस्टर सिंह की मदर बोलते हैं कि मैं इतना ही बता सकती हूँ। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मॉम सू फैमिली क्या मिस सू बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तो उसकी मदर टर्न होकर बोलती है कि मैं यही विश करती हूँ सू मेरी बायोलॉजिकल डॉटर होती है, बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सिंह अपने सिस्टर को कॉल करता है और सू फैमिली का सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। उसे कैब हमारी फीमेल लीड अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि 700 मिलियन रिटर्न करने के लिए। तो इसकी मदर बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैं वो सब फोटो एक्सपोज कर दूंगी तो। मिस सू बोलती है कि मदर आप इतने सालों से उस फोटो को लेकर धमकी दे रहे हो, अगर वो फोटो बाहर निकल गया मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो गया तो आपको लगता है कि मैं सेन फैमिली के लिए यूजफुल हूँ और सो फैमिली के लिए मरेंगे तो साथ में मरेंगे और बोल के चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को लॉयर सू कॉल की हुई थी, इससे बात करी होती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है कि डिवोर्स को थोड़ा देर के लिए होल्ड करने के लिए। तो लॉयर सू बोलते क्या तुम दोबारा मिस्टर सेन के साथ होना चाहती हो। सू बोलती कि नहीं, मिस्टर सेन और मैं एक दूसरे से लाइफ में ओनली इंटरेस्ट के लिए साथ में है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम उसे इतना नफरत करती हो। तो लाइट ऑन करती फिर फोन कट कर लेती लॉयर सू का।
तो मिस सू फटाफट अपनी फ्रेंड का फोन कट कर देती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि अभी मैं सू फैमिली को 700 मिलियन दिया था, तो मेरे साथ ऐसा कोल्ड बिहेवियर कैसे कर सकती हो। तो हमारे फीमेल मन में सोचते हैं कि मिस्टर सिंह एक बिजनेसमैन है, बिना इंटरेस्ट का नहीं मानेगा। फिर जब क्लोज आती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम्हें कैसे इंटरेस्ट चाहिए। तो मिस्टर सिंह इसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं तुम्हारे हार्ट में इतना बुरा हूँ, तुम अपने बॉडी को यूज करके कंपनसेशन देना चाहती हो। मिस सू बोलते है कि मिस्टर सिंह हम लोग का शादी का हाफ एंड हो गया, पर तुम मुझे एज अ बेड पार्टनर के अलावा कुछ नहीं समझते थे, वरना मैं क्या समझू। और मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है किसी को कैसे हर्ट किया जाता है वर्ड से। फिर हमारा हीरो उसको कैरी कर लेता है और उसको सोफा पे सुलाता है। जैसे किस करने के लिए जाता है, देखता है कि उसको चिक पे हर्ट हुआ है, उसको सोफा पे सुलाता है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम्हें जो करना जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी मिस्टर देखता है उसको हर्ट हुआ है चिक पे, तो पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। अप्लाई करने का बोलता है कि मिसेस सू हम लोग का डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए मैं यही आशा करूंगी कि आप लोग शादी में चीट ना करें। मिस सू बोलते है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो मेडिसिन दिया था मिस्टर सिंह उसको फेंक देती है। नेक्स्ट डे मेडिसिन वो लिया हुआ आता है और बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मिस सू आती है तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरा गुड इंटेंशन भी तुम ले नहीं सकती हो ना। सू बोलते है कि मिस्टर सिंह मुझे एक्सपायर्ड चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी उसके पास कॉल आता ऑफिस से कि उसको चीफ एडिटर सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो बार बार मिस्टर सिंह का इंटरव्यू लीक कर दे रही है। बोलती कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया और चली जाती ऑफिस। तभी मिस्टर सिंह कॉल करता अपने असिस्टेंट को और पता करने के लिए बोलता है कि बार बार मेरा इंटरव्यू कौन लीक कर रहा है, इस सू को कौन सस्पेंड किया है। दूसरी तरफ हमारी टीम में लीड जब ऑफिस आती हुई देखती है कि मिस फ्लावर बुक ली हुई है, तो सबको ये लगता है कि मिस्टर सिंह ने उसको दिया, लेकिन मिस मुख खुद खरीदी हुई थी। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सिंह को पता है कि रोमांस कैसे किया जाता है फ्लावर देकर। मिस सू बोलती है कि मुझे पता चला मिसेस सू कि आपका इंटरव्यू लीक हो गया है। तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसको प्रॉपर हिसाब से रिजल्ट निकलेगा, वही मैं एक्सेप्ट करूंगी। को चले जाती है तो मिस मुख गुस्सा करती है और मन में बोलती है कि टीआर ग्रुप मेरा और मिस्टर सिंह भी। मिस्टर सिंह के पास कॉल आता है कि मिस सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया है। तब हमारी फीमेल लीड को उसका बॉस चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से कितना बार मिस्टर सिंह का इंटरव्यू लीक हो गया है और तुम्हें बैन किया जाता है। तो बोलती है कि तुम मुझे क्या बैन करोगे। अब एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मिस मो उसका इंटरव्यू लीक की थी, लेकिन जो एडिटर होता है सारा ब्लेम हमारी फीमेल लीड को लेने के लिए बोलता है, बिकॉज स्कैंडल उसके ऊपर ही फैला था। इसलिए हमारी फीमेल लीड उन लोग का कन्वर्सेशन भी पोस्ट करके वहाँ से रिजाइन करके चली जाती है। एडिटर बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे। तो मिसेस बोलती है कोई बात नहीं, मिस्टर सिंह हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल घर जाती है तो बोलती है मिस्टर सिंह अपनी बात का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि इतने सालों तक तुमने कभी भी मुझे एज अ हस्बैंड की तरह ट्रीट किया है। मिस सू बोलती है कि मिस्टर सिंह हम लोग का शादी का हाफ एन ईयर हो गया, पर तुम मुझे कभी भी वाइफ की तरह ट्रीट किए हो, ओनली बेड के अलावा। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें नेग्लेक्ट किया, पर आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। सू बोलती है कि एक्सेप्ट मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग कपल वाला कुछ ऐसा भी किए हैं लगती है। तभी मिस्टर सिंह उसका हाथ पकड़ लेता और बोलते कि तुम मुझसे क्यों छुपा रही थी कि सू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। सू बोलती कि तुम्हें पता चल गया, अच्छा मौका है तो मुझे डिवोर्स दे दो। तो मिस्टर सिंह बोलते है कि बोलने का मतलब नहीं था। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें क्यों बताती मैं। तभी उसके पास फोन आता तो कॉल करने के लिए चली जाती है, पिकअप करने के लिए। हमारी फीमेल के पास कॉल आता है, उसको इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि उसकी मॉम डैड ने पैसे के लिए सू फैमिली को उसको बेच दिया था। मिस्टर सिंह उसको बहुत ही ज्यादा फुल आई से देखने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सिंह मुझे तुम्हारा ऐसा पिटीफुल आई से प्लीज मत देखो। मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वॉरिड हो रहा हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वो बैठी रहती है तो उसको लगता है मिस्टर सिंह है, तो बोलता है मिस्टर सिंह। तभी वहाँ पे वो मेड आई थी जिसका नाम हुआ रहता है। बोलती है कि सचमुच तुम मिस्टर सिंह से डिवोर्स लेने वाली हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ, वैसे भी सू फैमिली में जब थी तो आप ही मुझे एज अ ट्रीट कर दी थी, इसलिए मैं सू फैमिली को तो छोड़ ही दूंगी और मिस्टर सिंह से भी डिवोर्स ले लूंगी। और मैंने अपना काम भी छोड़ दिया। उसको पैसे देती है एज रिटायरमेंट के तौर पे। तो मुआ बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। बोलती है कि सू फैमिली ने तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और बुली किया है, ये सब अपनी नजरों से देखा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चली जाऊंगा। ऐसे ही मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम मैं तुम्हें कंपनी तो दे सकती हूँ। इसके बाद मुआ बोलती है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि सू फैमिली जो तुम्हारे साथ किया उसको पनिशमेंट मिलता है। फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि वो लोग सू फैमिली के बेस्ट कौन सा और भी प्लान करेंगे। मिस्टर सिंह को दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड के साथ उसी प्लेस से पहुंच जाता है जहाँ पे मिस सू को बायोलॉजिकल मॉम डैड रहते थे। तो उससे अपना फ्रेंड से पूछने लगता है कि उसका इन्फॉर्मेशन दो। तो मिस्टर सू को इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि सू फैमिली में 2 डॉटर था, सन है, एक और डॉटर को राइट पैसे एक्सचेंज में उसको शादी करा दिया गया और दूसरा जो बेटा है 1 नंबर का नल्ला है, कुछ ज्यादा ग्लैमरिंग करता है और ड्रिंक कर पीता है। मिस्टर सिंह बोलता है कि जो भी कुछ हमारा मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है तो मुझे अच्छा खासा इसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, उन लोगों को मैं जेल के पीछे रहूंगा।
मिस सू का बताने लगता है कि वो फैमिली सू फैमिली को ऐसा लिया था फॉर्मेलिटी के लिए, उसको ऑर्फन में भेज दिया गया था। जैसे बोलता है कि इन लोग को मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल टीआर ग्रुप से तो रिजाइन कर दी थी, मतलब ग्रुप में जाती है तो वो बोलती है जो इंटरव्यू ले रही थी लेन की, वैसे भी तुम इतनी टैलेंटेड हो फिर भी तुम इतने छोटे ग्रुप में क्यों आ रही? तो बोलती है कि मैं आपको कुछ ज्यादा एडमायर करती हूँ इसलिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो वो मिस निन हमारी फीमेल लीड को एक्सेप्ट कर लेती है, तो काम भी देती है इंटरव्यू लेने के लिए। फिर इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाती है हमारी फीमेल लीड। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जितना भी सू फैमिली के अगेंस्ट एविडेंस होता है सभी कुछ इकट्ठा करने लगती है, बिकॉज एनएम ग्रुप इसलिए ज्वाइन की थी। अभी हमारी फीमेल लीड को पास मैसेज आता है कि मिस्टर सिंह ने उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड को अच्छा कर सबक सिखाया। तो बोलती कि मैं तुझसे हेल्प भी नहीं मांगा था, क्यों कर रहा है मिस्टर सिंह मेरा हेल्प? तो मैसेज को यौन में मिस्टर सिंह दा फेंक कर रहा है। मिस्टर सिंह उसके हाथ से फोन छीन गया और बोलता है कि तुम्हें जो चीज नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। मिस्टर सिंह का फ्रेंड बोलता है कि तुम अपना प्यार कब तक हाइड करके रखोगे, ऐसे करते रहोगे तो लाइफ टाइम तक तुम ऐसे ही रहोगे। तभी निस्तू के पास कॉल आता है उसकी मदर इन लॉ का कि उसकी मदर ने कुछ फोटो लेकर आए। तो बोलती फोटो, फिर याद करती कि उसकी मदर उसको फोटो को लेकर धमकी दी थी। फटाफट घर जाती है, घर जाती हुई देखती है वो फोटो किसी और का नहीं मिस्टर सिंह और मिस मू का साथ वाला रहता है। तो मिस्टर सिंह की मदर गुस्सा करती है, तभी उसकी से पूछती है अपनी मदर से मिस सू की माँ बाप क्या कर रही है। तो उसकी मदर बोलती है कि सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। और मिस सू की मदर बोलती है कि तुम क्या एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे मिस्टर सिंह? मिस्टर सिंह की मदर बोलती है कि तुम अपनी मदर इन लॉ को एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, वैसे भी मैं और मिस मू अच्छे फ्रेंड है, वैसे भी जिस तरह फोटो लिया गया वो बहुत गलत तरीका है। तभी उसकी मदर बोलती है सू की वैसे भी तुम खुद जाके एयरपोर्ट से मिस मू को लेकर आए हो, फ्लावर भी दिए थे, तुम क्या उस मिस सू के बारे में एक बार भी नहीं सोचे? मिस्टर सिंह बोलता है कि मिस सू मेरी वाइफ है, वो हमेशा रहेगी। तो मिस सू की मदर बोलती है कि ऐसे भी तुमने शादी में रहने के बाद चीट किया, इसलिए ऐसा पोजीशन के तौर पर 700 मिलियन तुमने जो सू फैमिली को दिया है मैं उसको वापस नहीं करूंगी। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मॉम अब क्या 700 मिलियन रीपे बैक ना करना पड़े इसलिए सब की है। सारा फोटो लेती है उसको तोड़ के फेंकती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह और मिस मू फ्रेंड है, ऐसा कोई भी लोगों के बीच रिलेशनशिप नहीं है और आपको कंपनसेशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको 700 मिलियन सिंह फैमिली को देना ही होगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि 700 मिलियन देने का जरूरत नहीं होगा और हम लोग का डिवोर्स भी नहीं होगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दे के रहूंगी और हम लोग का डिवोर्स तो जरूर होगा। इसके बाद मिसेस सू अपनी मदर को टांटोर से बाहर लेके जाती है तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है, तुमने मैं हर एक प्लान बर्बाद कर दिया। सू बोलती है कि मदर मिस्टर सिंह की मिस मू मूनलाइट है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लगता है कि सू फैमिली बियर कर पाएगा? अगर मिस्टर सिंह गुस्सा हो गए तो तुम उसको धमकी नहीं दे सकती हो वरना सू फैमिली को बर्बाद कर देगा। कि मदर गुस्सा करने लगती है कि सब तुम्हारे वैसे हो, तुम एक मैन को भी हैंडल नहीं कर पाई। फिर मैं सू बोलती कि मदर आपको 10 मिलियन का मैं एक प्रोजेक्ट दिलवाऊंगी मंथ में, अगर एक मंथ में मैं नहीं दिलवा पाई तो आप जो चाहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो उसकी मदर बोलती ओके। तो मिस सू बोलती कि मॉम अब सिंह फैमिली को हरास नहीं करेंगे, तो ओके बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सिंह पीछे खड़े रहते हैं तो मिस सू टर्न होती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम्हें तो देख ही लिया होगा कि सू फैमिली मुझे कैसे एज अ बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है, तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा फैमिली तुमसे और भी बैर की तरह ब्लड पीने लगेगी। मिस्टर सिंह इसको हेयर टच करके बोलता है कि तुम्हें सू फैमिली से एग्री नहीं होना चाहिए था, अगर सिंह फैमिली से सू फैमिली को बेनिफिट हो रहा है तो यही बढ़िया, हम लोग शादी में रहते हैं ना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं हाफ एन ईयर से थक चुकी हूँ और भी ये गेम प्ले नहीं करना चाहती। जैसे हमारे फीमेल लीड को पीछे से हक कर लेता और बोलता है कि वैसे भी हम लोग अभी कपल है, हम लोग का डिवोर्स नहीं हुआ तो आज फ्राइडे है। इसके बाद मिस सू को मिस्टर सिंह कैरी करके लेके चले जाते हैं बेड पे और बोलते हैं कि मिस्टर सिंह तुम्हें जो करना है कर सकते हो। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि चुपचाप सो जाओ। मिस सू बोलती क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर सिंह बिना इंटीमेट हुए मेरे साथ सो रहा है? मिस्टर सिंह से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ? तभी उसका फ्रेंड का बात याद आता है कि ऐसा प्यार छिपा के मत रखो, उसको दिखाओ कि तुमसे कितना प्यार करते हो। मिस्टर सिंह एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो भी जेल के सराखों के पीछे है और जो ओल्ड कपल है वो जिंदगी भर कचरे में चढ़ाई ढूंढते हुए रह जाएंगे। इस बात को सुन के हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है मिस्टर सिंह को। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि पहली बार मुझे थैंक यू बोली है। मिस्टर सिंह के साथ वो भी सो जाती है। तभी उसके पास मिस मू का कॉल आता है और बोलता है कि मिस्टर सिंह अगर तुम्हें हेल्प नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके मुझे एड्रेस भेजो मैं आ रहा हूँ। हमारी फीमेल को ब्लैंकेट से कवर कर चले जाता है पर हमारी फीमेल जगती रहती है या सोई नहीं रहती है। इसके बाद मिस्टर सिंह अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता है कि तुम कब आओगे, मैं तुम्हारे सिस्टर को हैंडल नहीं कर सकता। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगा, जल्दी आओ। इसके बाद मिस मू के पास चली जाता है मिस्टर सिंह। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए जाता है तो मिस्टर सिंह पीछे हट जाता है। फिर मिस मू बोलती है कि मुझे टीआर ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, मुझे बैन कर दिया और मेरी मॉम ने मुझे बहुत मारा है। तभी मिस्टर का असिस्टेंट मन में सोचता है कि मिस मू फैमिली का इलिजिमेट चाइल्ड है, इसलिए इसकी स्टेप मॉम से इतना नफरत करती है।
तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न किया था, तुम बार बार प्रोवोक कर रही थी। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। और अपने असिस्टेंट को बोलता है इसको हॉस्पिटल बैठाने के लिए, मिस मो को, और बोलता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा ब्रदर आ रहा, फिर मैं तुम्हें ब्रदर को तुम्हें भेज दूंगा, और बोल के चले जाता है। तभी मिस मो बोलती है कि मिस्टर सिन तुम मुझे कभी लाइक क्यों नहीं किए। जब मिस्टर सिन घर जाता है तो उसकी मदर बोलती है कि फाइनली तुम्हें पता है घर आना, अपनी लवर से मिलकर आ गए, और उसको निट डाउन होने के लिए बोलती है मिस्टर सिन को उसकी मदर। जब मिस्टर सिन निट डाउन होता है तो उसकी मदर एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है, पहले उसको मारती है स्केल से, फिर मिस्टर सिन एक्सप्लेन करता है कि मेरा और मिस मो का ऐसा बीच में कुछ नहीं है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मिस्टर सिन जिसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हैं, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सिन एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरा मुस मुंह का बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ब्रदर मुंह मुझे उसको टेक केयर करने के लिए बोला था, इसलिए मैं कर रहा था। फिर मिस सू बोलती है कि मिस्टर सिन मैंने बोला ना तुम्हें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सिन की मदर बोलती है कि तुम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए था। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मदर आप ही तो हम लोग को डिवोर्स के अगेंस्ट थी। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं पहले बहुत गलत थी, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा कर रहे हो मिस सू के साथ तो मैं तुम्हें कब का डिवोर्स लेने के लिए बोलती। तुम दोनों डिवोर्स लेके जो भी फॉर्मेलिटी है सब कुछ पूरा करो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को अपने साथ मिस्टर सिन की मदर लेके चली जाती है और बोलती है तुम मिस्टर सिन को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हें ऐसे डॉटर की तरह ट्रीट करती हूँ। और जो सू फैमिली उसके साथ किया करता था, मिस्टर सिन की मदर को हर एक डिटेल पता है और एक दूसरे को हक करके बहुत रो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड मिस सिन का दिया हुआ काम कर देती है तो मिस सिन बहुत खुश होती है। फिर जब वो घर जाती है तो उसकी मदर सिन की मदर मिस सू के लिए बहुत सारा बॉय का फोटो ली रहती है और बोलती है कि तुम्हारे ब्लाइंड डेट के लिए कैसा है बताओ। वो हमारी फीमेल लीड फोटो देख रही होती है, तभी मिस्टर सिन चले आते हैं। तभी मिस्टर सिन की माँ बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए, तुम्हारे लिए मील भी प्रिपेयर नहीं हुआ है घर में। तभी मिस्टर सिन फोटो देख के माँ बोलता है, उसकी माँ बोलती है कि देखो ये फोटो मिस सू के लिए कैसा लगा। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मॉम तुम अपनी डॉटर इन लॉ के लिए थोड़ी रही हो, जब तुम्हारे बेटे के साथ अभी पूरा प्रॉपरली डिवोर्स भी नहीं हुआ, अब बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो मिस्टर सिन की मदर बोलती है कि तुम क्या जेलस फील कर रहे हो, ऐसा लगा कि तुम मिस सू को डिवोर्स लेना नहीं चाहते हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ऐसा बात नहीं है मॉम। तभी हमारी फीमेल फटाफट मिस्टर सिन का फोटो सिलेक्ट करती है, बोलती है कि मैं इसी से शादी करूंगी मिस्टर सिन को डिवोर्स देने के बाद, एटलीस्ट मुझे बेड पार्टनर तो नहीं ट्रीट करेगा। तो मिस्टर सिंह कुछ बोलने के लिए ज्यादा, तभी उसकी मदर बोलती है कि हाँ बस बहुत हो गया, वैसे भी तुम जैसे नालायक से तो बेटर ही होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा डिसअपॉइंटेड लड़के से तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी। डोंट वरी, डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें एडॉप्ट कर लूंगी ऐसे डॉटर के तौर पे, एक बिग पार्टी भी दूंगी सबको बताने के लिए। फ्यूचर में जो भी तुम्हें बुली करेगा सिंह फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि मॉम अगर आप इसे डॉटर की तरह अडॉप्ट कर लोगे तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा, सिस्टर। तो भी हमारी फिल्म बोलती कि हाँ तुमने सही बोला, तुम मुझे सिस्टर बोलकर ग्रेटिट्यूड करोगे। क्या हमारी फीमेल लीड शादी करने के लिए मिस्टर चेन से इसलिए एग्री हुई थी बिकॉज सू फैमिली को ट्रैप में फंसाकर उसको बैंकरप्ट करना चाहती थी और मिस्टर चेन भी उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते, लोग एक दूसरे के हैंड शेक करते। तभी मिस्टर सिंह चले जाता अपने फ्रेंड के साथ, उन लोगों को क्लोज देख के और जेलस फील करता है। जिस का फ्रेंड बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है। तभी हमारे फीमेल को ठंडा लगने लगता है तो मिस्टर चेन अपना से हमारी फीमेल को कवर करता है। तो मिस्टर सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमारी फीमेल लॉयर से बात करती है तो लॉयर से बोलते हैं कि कंफर्म है तुम लोग का डिवोर्स होगा। तो बोलती है हाँ नेक्स्ट वीक। तभी उसके पास कॉल आता है मिस्टर चेन का कि मिस्टर सिंह मुझे मार रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। तो हमारी फीमेल फटाफट मिस्टर सिंह के प्लेस से पहुंच जाती है और फिर बोलती है मिस्टर चेन कहाँ पे है। तो फिर उसको देखता है, उसको अच्छा खासा कुटाई किया था मिस्टर सेन। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि हमें बात करना चाहिए। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इससे नहीं पूछोगे कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा था। तो बोलती क्या कर रहा था, बोलता कि डेट कर रहा था। मिस्टर सेन का फ्रेंड आता और बोलता है कि वैसे भी वुमेन तो कपड़े की तरह चेंज होते रहता है। तभी मिस्टर सेन उस पर गुस्सा करता है, बोलती कि मेरी वुमेन कोई टच नहीं करेगा। फिर मिस्टर सेन का फ्रेंड आता और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ मेरा फ्रेंड तुम्हें केयर करता है। तो बोलती कि गलत पर्सन पे इतना केयर दिखा रहा है। फिर मिस्टर उनको लेके जा रही होती है तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम इसको टॉलरेट कर सकती हो पर मुझे नहीं। तो बोलती है कि कल ट्यूसडे हम लोग डिवोर्स का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। बाहर निकलने के बाद मिस्टर चेन कंप्लेन कराते हैं कि मुझे ऐसे मारा वैसे मारा। फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि मिस्टर चेन किसी गर्ल के साथ डेट पे था। तभी वहाँ पे मिस्टर सिंह पहुंच जाता और बोलते है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बोलते कि डेट कर रहा हो। तो बोलते कि तुम्हारी तो शादी होने वाला है ना सू के साथ। ये बोल के वो गर्लफ्रेंड जाती है, अच्छा खासा कुटाई भी खा जाता है मिस्टर सेन से। तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी, मैं उसको ऑफिशियली कल डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सिंह दोनों अब डिवोर्स ले लेते हैं। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिंह को ऑफिशियली सुनने के बाद हैप्पी डिवोर्स बोलती है। मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुमने हैप्पी डिवोर्स बोला पर हैप्पी मैरिज तुमने नहीं बोला।
सू बोलती कि अगर तुम्हें सुनाने चाहते तो मैं वापस ले लेती हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन तय कि अगर तुम ब्लेसिंग दे रही तो मैं ऐसे ही लूंगा। उसको किस कर लेता है, फिर बोलता है कि इतने दिनों के मैरिज में तुम कभी भी खुश थी? तो बोलती नहीं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मतलब हम लोग का कंप्लीट फेलियर मैरिज था? तो बोलती है हाँ। इसके बाद मिस्टर सेन डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर और रिंग देकर देख रहा था, तभी उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी वाइफ ने ऑफिशियली पोस्ट कर दिया कि उसे डिवोर्स हो गया है। मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम उसे गॉड डॉटर अडॉप्ट करने वाली है, तो क्या बुलाओगे, एक्स वाइफ सिस्टर या फिर एक्स वाइफ सिस्टर, आई एक्स वाइफ सिस्टर? तो मिस्टर बोलता है कि वो बंद करो अपना। सिर्फ तब हमारी फीमेल लीड ऑफिस में रहती है, याद करती है कि वो जब भी केक मांगा करती थी तो मेड बोलती थी कि मेरे हस्बैंड लाया करते थे। अभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है कि एडिटर लिन को उसके फैमिली वाला बुली कर रहा है। तो उसकी सासू माँ, उसका बेटा दोनों मिलकर एडिटर को बुली कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड आती है और पता चलता है कि उसके हस्बैंड उसको बहुत मारते हैं। जब वो डिवोर्स फाइल किए तो उसके फैमिली अगेंस्ट है, उसको बुली करने आए हैं। तभी हमारी फीमेल लीड उसके बेटे को अच्छा खासा सबक सिखाती है। उसको जब पैर पकड़ता है तभी मिस्टर सीन आता है और हमारे फीमेल लीड को पकड़ लेता है, उन दोनों को पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है। इसके बाद मिस सू रूम में रहती है तो उसकी मॉम दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि तुम क्या सचमुच मिस्टर सिन को डिवोर्स दे चुके हो? तो बोलती है हाँ। फिर बोलती है कि सू फैमिली का क्या होगा? तो बोलती है कि मॉम डोंट वरी, वैसे भी सिन फैमिली मुझे ऐसा डॉटर के लिए अडॉप्ट कर लिया है तो फिर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मदर गुस्सा कर चली जाती है। इसके बाद दरवाजा नॉक करती है तो लगता है कि इसकी मदर होगी, लेकिन मिस्टर सेन रहता है। तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा टाई यहीं पे छूट गया और वो टाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे बर्थडे गिफ्ट पे दिया था। वो झूठ बोलता है। बोलती है कि ओके तुम ले लो। फिर शावर लेने के लिए जाती है तो देती है पर बेटी पहनती है, स्लीपर चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि घर पे क्यों नहीं रहती है ऐसा? कि जब शावर लेके आती है तो उसका हेयर पूरा भीगा हुआ रहता है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम एक नंबर की इरिस्पॉन्सिबल गर्ल हो। इसके बाद मिस्टर सेन सब कुछ ज्यादा क्लोज आता है। तभी सू बोलती कि हम लोग को डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मिस्टर सेन उसको क्लोज आता है, उसको बैठा रहता है, फिर नीचे नील डाउन होता है और उसका पैरों पे जो कुछ स्लीपर नहीं रहता वो पहनाता है। सू बोलती कि मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है मुझे करने दो। फिर पहना के वहाँ से चले जाता है। उसी तरह दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस लिन सारा एविडेंस दे देती है। बोलती कि तुम्हें सोचो तुम्हें क्या करना है। इसके जो बाहर निकलती तभी लिन का जो थर्की हस्बैंड होता है उसको डिवोर्स देने के लिए मना करता है और मिस सू पे अटैक कर देता है। वो वहाँ पे आ जाती है मिस मू एक्टिंग करके उसको बचाने के लिए। मिस लिन मन में सोचती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे नफरत करता है पर ये मिस सू को क्यों ये कर रहा है, अटैक कर रहा है, इनका प्लानिंग तो नहीं है ना। हमारी फीमेल लीड उसको बैंडेड करती है मिस मू को और बोलती है मेरी वजह से तुम हर्ट हुई है इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए ले जाती हूँ। तभी वो फटाफट मिस मू मिस्टर सिन को मैसेज कर देती है मैं और मिस दोनों इंजर्ड हुए इसलिए तुम मू हाउस आ जाना। हमारी फीमेल लीड कार ड्राइव करके जाती है तो वहाँ पे मिस्टर सिन आता है और नॉक करता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना सू से। लेकिन मिस मू जवाब देती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तभी मिस्टर बोलता है कि मैं तुमसे पूछूं तो मिस सू बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस मू इंजर्ड हो गई है मुझे बचाने के लिए, तुम उसका ध्यान रखना। और बोलकर बोलती है कि मुझे ऑफिस जाना चली जाती है। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सू अपनी मॉम के साथ रहती है और मिस्टर सेन भी चले जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ उसी पार्टी में। मिस सू की मदर बोलती है कि तुम मुझे इस मंथ में 10 मिलियन का ड्रग दिलाने वाली थी पर वो कहाँ गया, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन चले आते हैं और हमारी फीमेल लीड अपनी मॉम को कन्विंस कर देती है जो जैन उसको 10 मिलियन का प्रोजेक्ट देने वाला है। मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या सचमुच अपनी वाइफ से प्यार करते हो? तो बोलते हैं हाँ हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, याद है जब हमारी लीड फर्स्ट टाइम मिस्टर सेन के साथ ब्लाइंड डेट पे आई थी कि मिस्टर सेन उसको देख के लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वैसे मिस्टर सेन एग्री हो गया तो उससे शादी करने के लिए। मिस सू कुछ ज्यादा क्लोज आती है मिस्टर चैन के तभी मिस्टर सेन चले आता है। तभी मिस्टर चैन मन में बोलते कि यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर सेन मिस सू के कामने बोलता है एल्डर सिस्टर। तभी मिस्टर सेन अपना कोट खोलता अपनी वाइफ के पहनाता और बोलता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे कितने सारे मैन है तुम पे नजर रखे हुए हैं, कवर करता है। तभी मिस सू बोलती कि मॉम आप मिस्टर चैन से बात कीजिए मैं अभी आती हूँ। मिस्टर सू को मिस्टर सेन को वहाँ से लेके चली जाती है। मिस सू बोलती है कि मिस्टर चैन तुम क्या कर रहे थे? मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी चैन फैमिली का जो 10 मिलियन का वहाँ पे पोटैटो होता और जो भी वो लैंड को लेगा उसका पूरा बर्बाद हो जाएगा। तू बोलते कि तुमने क्या चेक किया है? तो मिस्टर सेन बोलता है हाँ। इसके बोलते कि मैं सू फैमिली को बता दूं तो मिस्टर सू बोलती है मिस्टर सेन तुम क्यों हम लोग के मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुम क्यों सू फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो? मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा और चैन का क्या रिलेशनशिप है? इस बात पे मिस सू बोलती कि मेरा और मिस्टर चैन दोनों पार्टनरशिप है, दोनों मिलकर सू फैमिली पे हम लोग अटैक कर रहे हैं। तो
मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इनका ऑनेस्ट है तो मैं हेल्प करूंगा। मिस्टर सेन को बातें में आ नहीं थी, तभी वहाँ पे आया था हमारा मेन लीड और वो उनको लेने में हेल्प करने के लिए वोट करता है। तभी मिस सू उधर आती है, फटाफट उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है मुझे एज ए थैंक यू के तौर पे क्या करूँ, बोलती कि तुम्हें क्या करना है। फिर उसके संग हमारी फीमेल डांस करती है। जब वो डांस कर रही थी तभी वहाँ पे चली जाती है मिसेस मो। मिस्टर सेन बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, तो बोलते कि ऑफ कोर्स हम लोग साथ होंगे ना। भी फीमेल को बोलती है कि अगर तुम नहीं आती तो मैं और मिस्टर सेन कब का शादी कर लेते, तुम हम दोनों को बीच में थर्ड पार्टी बन के आई हो। वो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, फिर तुम मिस्टर सेन के पीछे क्यों पड़ी हो। मिसेस मो क्लोज आती है तो मिस्टर सेन दूर हो जाता और बोलता है कि मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, खासकर मेरी वाइफ को। मैं और मिसेस मो कभी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे ही नहीं। मेरी वाइफ को भी मिस्ट्रेस नहीं है। मैं इसको बचपन से बहुत लाइक किया करता था, मिसेस सू को। इससे पहले मैं सिंगल था। मेरा और मिसेस मो कभी भी डेट किए ही नहीं। सब रूमर ज्यादा कुछ नहीं है और मिसेस सू एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है, ज्यादा कुछ नहीं। ये बात सुन के मिसेस मो वहाँ से चली जाती और मिसेस सू मन में सोचती है कि हमेशा मैं मिस्टर सेन को गलत ही मैं इसके ब्लेम करती थी। वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सेन उसके पीछे जाते हैं और पेन दिखाते हैं। बोलते हैं कि जब मैं 16 ईयर ओल्ड था तब तू मुझे ग्रेजुएशन टाइम ये पेन दी थी। ये पेन से मैंने मैरिज सर्टिफिकेट साइन किया था, पर मैं कभी नहीं सोचा था कि डिवोर्स एग्रीमेंट में भी साइन करूंगा। क्या हमारा मेन लीड उसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि उससे कितना प्यार करता है। को ये भी पता रहता है कि सू फैमिली उसको फोटो को दिखा के हमारी फीमेल को धमकी देता था और उसको कंट्रोल करता था। मिस्टर सेन बोलता है कि बस मैं यही चाहता था कि तुम मेरे पास मुझसे हेल्प मांगो, पर तुम कभी नहीं आई। क्यों नहीं एडमिट करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारा मेन लीड उसको किस करने लगता है, एक और चांस मांगता है। तो हमारी फीमेल लीड भी कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि मिस्टर सेन को लाइक करती थी। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे उसके पास कॉल आता है। हमारा मेन लीड फीमेल लीड एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है। फ्लर्टिंग करने के बाद सू हाउस आता है तो बैंकक्रप्ट हो गया था। उसकी मदर और उसका जो अडॉप्टिव फादर था दोनों को पुलिस पकड़ लेता है। हमारी फीमेल लीड हमारा मेन लीड को सेकेंड चांस देने के लिए एग्री हो गई थी। फिर उसको प्रपोज देता फ्लावर देकर। बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो मिसेस सू बोलती है कि तुम मुझे रीमैरिज के लिए प्रपोजल दे रहे हो। तो बोलते हैं हाँ ऐसे ही समझ लो। फिर इसको हक करता है, तो फ्लावर देता है, उसमें रिंग रहता है और बोलता है कि सिस्टर वो केक कैसे लगा। तब समझ में आता है कि हमारी फीमेल लीड जो केक खाती थी मिस्टर सेन अपने हाथों से बनाया करता था। केक बहुत स्वीट है। फिर उसको किस करती है। फिर लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।